नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मनोज तिवारी आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मां संतोषी कैरियर फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे आज जो हम लोगों का डिस्कशन होगा क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर होगा। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। अगर बात करें सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अगर इसके बोर्ड के एग्जाम में वेटेज की बात करें तो 7 to 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। एक थोड़ा थ्योरेटिकल आएगा, एक कोई कॉन्सेप्चुअल आ सकता है और न्यूमेरिकल यहाँ से जनरली आता है। ठीक, हमें जो बात करना है कि सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या है। ये है फिजिक्स की ब्रांच। क्या है? फिजिक्स की ब्रांच जो स्टडी कराता है किसके बारे में? चार्ज के बारे में, कि सर चार्ज रेस्ट पे है या चार्ज मोशन पे है। अब रेस्ट पे होगा तो किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और मोशन पे है तो किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और यहाँ पे जो हम लोगों का 10th का टॉपिक है, यहाँ पे जनरली मोशन वाली बात करेंगे। तो देखते हैं। ठीक, अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी, तो सर इलेक्ट्रिसिटी को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करेंगे। एक हमारी जो होगी वो होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो दूसरी होगी वो होगी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा चार्ज रहता है वो हमारा क्या रहता है, जो चार्ज होता है वो हमारा रेस्ट प्लेस पे रहता है। ठीक, जब चार्ज रेस्ट प्लेस पे रहेगा तब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग इसकी, तो लाइटनिंग ऑन स्काई, लाइटनिंग ऑन स्काई। आपने देखा होगा कि जब स्काई में लाइटनिंग होती है तो किसका एग्जाम्पल कहलाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बात करें सर डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो जब चार्ज हमारा क्या होगा? मोशन पे रहेगा। जब चार्ज हमारा मोशन पे रहेगा तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस होल्ड, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जलती है, क्यों? क्योंकि चार्ज वहां पे क्या करता है? वायर्स के थ्रू मूव करता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन यही जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसी को एक अलग नाम दिया गया है आप ही के बुक में, जिसका नाम दिया गया है सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या और बोल सकते हैं? इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिक सिटी भी से बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन बनेगा कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ये बात आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सर इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है। ठीक, अब जो हम बात करेंगे भाई, चार्ज हमारे सामने वर्ड आ रहा है कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि अभी अभी आपने सुना है, आपने देखा है कि चार्ज रेस्ट पे है या मोशन पे है तो कैसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, थोड़ा इसकी डेफिनेशन पे हम लोग गौर करते हैं। क्या होता है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज द inherent property of matter which produces attractive and repulsive forces, attractive and repulsive forces। कहने का मतलब कि जो मैटर की अंदर की प्रॉपर्टी होगी, आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मैटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, और उन्हीं की वजह से जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, तो वही इलेक्ट्रॉन से ही क्या आया, हमारा चार्ज आया। ठीक, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अगर बात करें इन फिजिक्स कि चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से।
अगर हम बात करें इन फिजिक्स यूनिट ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो कूलम्ब होगा, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात समझ में आई? सर चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है? तो चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ये बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कतें हो? ये बात समझ में आ गई होगी तो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे? एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहां साइन माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि एक प्रोटॉन में कितने चार्ज होंगे? तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। पूछेगा कि एक न्यूट्रॉन में कितने चार्ज होंगे? तो 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? चार्ज से देखिए डेफिनेशन, डिनोटेशन, क्वांटिटी। ये अब क्वेश्चन बनता है कि सर 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब। तो ये क्वेश्चन कई बार 6.25 इंटू 10⁻18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसे क्या कर लेंगे आप लोग? याद कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की कि कितने प्रकार का चार्ज होता है। अब जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें अगर हम लोग, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो इसे दो कैटेगरी में, एक फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड निगेटिव चार्ज। क्वेश्चन बनेगा कि टाइप्स ऑफ चार्ज दो प्रकार के हो गए, उसके बाद बनेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, बहुत डीप अंदर तक डिस्कशन करेंगे इसके। यहां पे क्वेश्चन बनेगा, पहली बात समझिए, लाइट चार्ज जो होंगे, लाइट चार्ज वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक। और अनलाइट चार्ज जो होंगे, क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहां पे बात समझिए थोड़ा, अनलाइट चार्ज मींस पॉजिटिव क्या करेंगे एक दूसरे को? यहां पे थोड़ा बात को समझना, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। सर निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? तो वो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आशा करते हैं कि पहली प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गई हो। दूसरी प्रॉपर्टी बात करते हैं, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी की हम चर्चा करते हैं। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो जो चार्ज होगा वो एडिटिव इन नेचर होगा। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है सर? एडिटिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। कैसे? सपोज 1 कूलम्ब चार्ज को ऐड करना है 3 कूलम्ब चार्ज पे, तो टोटल कितना आएगा? 4 कूलम्ब। यही मीन्स क्या है? एडिटिव इन नेचर। बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की तो कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। क्या? कंजर्वेटिव इन नेचर। सर कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब नहीं समझ में आ रहा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय थ्रू एनी प्रोसेस, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कैसे? अगर बात करें, हमने अपने हाथ को रब करना शुरू किया तो कुछ चार्ज इस हाथ से इसमें और इसमें गए, मीन्स क्या हुआ? डिस्ट्रॉय तो हुई नहीं, ना क्रिएट किए गए, बस क्या हुए? आपस में ट्रांसफर हो गए। तो यही बात समझ में आ गई हो। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें हम तो चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। क्या? क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलेगा। क्वांटाइज्ड फॉर्म। सर क्वांटाइज्ड फॉर्म का मतलब नहीं समझ में आ रहा। इस जो क्वांटाइज्ड फॉर्म का मतलब, क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है फिक्स्ड। क्या? फिक्स्ड। अब फिक्स्ड का मतलब कैसे? तो अभी आपने देखा कि जब हमने क्या किया, अपने हाथ को रब किया
तो कुछ चार्ज इस हाथ से इसमें और इससे इसमें गए। ये बात समझ में आई। तो कहने का तात्पर्य कि जो चार्ज ट्रांसफर होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर में ही ट्रांसफर होगा। मींस या तो 1 कूलम्ब ट्रांसफर होगा, या तो 2 कूलम्ब ट्रांसफर होगा, या 3 कूलम्ब या 5 कूलम्ब, ऐसे ही ट्रांसफर होगा। ना कि ऐसे ट्रांसफर होगा कि 0.5 कूलम्ब ट्रांसफर हो जाए या 2/5 कूलम्ब। ना तो कभी फ्रैक्शन में, ना तो कभी डेसिमल में चार्ज कभी नहीं ट्रांसफर होगा। तो या तो फिर 2 कूलम्ब या 5 कूलम्ब, ऐसे ही क्या करेगा चार्ज हमारा ट्रांसफर होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आशा करते हैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, उसे थोड़ा गौर से बातों को समझ लीजिए। अगला टॉपिक है जो हमारा, वो है हमारा कंडक्टर। क्या? कंडक्टर। सर कंडक्टर क्या होता है? वो सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स आप कंडक्टर बता दीजिए थोड़ा। एग्जाम्पल आप कंडक्टर तो आपको पता होगा, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ग्राफाइट, लिविंग बॉडी मीन्स या ह्यूमन बॉडी यहां लिख सकते हैं आप, या ह्यूमन बॉडी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। वेट वुड मीन्स गीली लकड़ी। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स। किसके? कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंफर्म हो गया। क्वेश्चन बनता है कि सर जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है? व्हाई इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्टिंग इन ऑन कंडक्टर? तो क्वेश्चन बनेगा तो जवाब रहेगा उसका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई। सर आगे हम मूव करते हैं। सर इंसुलेटर क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इंसुलेटर क्या होता है उनके बारे में थोड़ा बताइए, तो गौर से समझेंगे बच्चे। क्या? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? सर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट नहीं करती ही नहीं, ऐसा बोल। ठीक। बात करें इंसुलेटर्स के एग्जांपल की तो पता होगा ग्लास, रबर, प्लास्टिक और डायमंड, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स। ड्राई वुड ले लीजिए। क्या? ड्राई वुड ले लीजिए। बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं, बस मेनली जो यहाँ पूछे जाते हैं उन्हीं को याद करें। आखिरकार इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करती? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको क्या हो रही हैं? क्लियर हो रही हैं। ठीक। आगे हम अगर बढ़ेंगे तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा, वो होगा हमारा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा गौर से बात को समझना है। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत आसान सी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? थोड़ा इसकी डेफिनेशंस को पहले समझना है, या समझिए पहले। सपोज करिए कोई पॉइंट ये ए है और जो चार्ज रखा हुआ है क्यू टाइप का, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। और हम बोले कि आप जाइए उस चार्ज को लेकर आइए। अगर आप इस चार्ज को लेके आ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ वर्क करें। और ला किसे रहे हैं भाई? चार्ज को ला रहे हैं। ला किसे रहे हैं? चार्ज को ही तो ला रहे हैं ना। तो गौर से बात को समझना है। किसे ला रहे हैं आप? चार्ज को। वर्क कर रहे हैं चार्ज को लाने के लिए। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसे हम डिनोट कैसे करेंगे? सर कैपिटल बी से। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा W/Q, फॉर्मूला बन गया सर। ये बन गया फॉर्मूला। थोड़ा अब डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डेफिनेशन आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं अपने मुंह से। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो ये जो चार्ज के चारों तरफ फील्ड क्रिएट होती है, ये जो रीजन, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट और होगा, थोड़ा गौर से बात को फरमाना है और समझना है। यहां पे और कुछ जानना है, जान लीजिए भाई।
अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी क्या, यूनिट। इसकी यूनिट जो होगी वो होगी वोल्ट। यूनिट क्या होगी, वोल्ट, जिसे डिनोट भी कैसे करेंगे, कैपिटल में से। और एक दूसरी यूनिट तो भाई वर्क को आपने पढ़ा है, जूल में मेजर करते हैं और चार्ज को कूलाम में, तो एक यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर कूलाम, ये भी यूनिट। सर ये जो वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो भाई ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक चेंज यहीं पे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे एक पॉइंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सेम इसी तरह उसको एक्सप्लेन करना है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम रहेगी, बस बातों को गौर से आपको क्या करना है, समझना है डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा इसे समझाएं, तो गौर से बात को समझना प्यारे मित्रों। यहां पे सपोज करिए पॉइंट ए है और ये सपोज करिए पॉइंट बी है। कोई चार्ज यहां रखा हुआ है, इस चार्ज को आपको यहां लाना है, तो आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ला किसे रहे, क्यू। वहां इंफिनिटी से ला रहे थे, यहां एक पॉइंट से लाएंगे दूसरे पॉइंट पे, बस यही डिफरेंस है। तो डेफिनेशन कैसे क्रिएट करेंगे सर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बात को समझना, यहां पे वीए मानिए, यहां पे वीबी मानिए, तो वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू बाई क्यू। यहां पे इसे हम डेल्टा वी से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा वी, डेल्टा डिफरेंस को शो करता है। बात समझ में आई। तो फाइनली हम इसे क्या लिख देंगे, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यूनिट बता चुके हैं, क्या आएगा, जूल पर कूलम, और एक यूनिट वोल्ट। ये क्वेश्चन बन चुका है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर डिफाइन करिए वन वोल्ट क्या होता है। वन वोल्ट क्या होता है, तो व्हेन वन जूल ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वन वोल्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम कभी कभी पीडी से भी डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। क्या, वोल्ट मीटर। और सर ये कैसे कनेक्ट होता है इन अ सर्किट, तो याद रखिएगा पैरेलल में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। क्या, पैरेलल में। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफिनाइट होगा। क्या होगा, इनफिनाइट होता है। सर ये बात समझ में आ गई, इनफिनाइट होता है, याद कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस क्या है अभी हम आगे इसकी क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। तो गौर से देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कैसी क्वांटिटी है भाई, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी, ये तो पहले ही बता दिया, ठीक, बिल्कुल सेम उसी तरह। तो यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अब यहां से बनेगा जो न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल की हम लोग क्या करेंगे, एक अलग सी सेपरेट वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे की अगर हम बात करें, आगे की चर्चा करें, तो हम थोड़ा करंट के ऊपर अपना दिमाग लगाएंगे कि सर करंट क्या होता है। ठीक, गौर से बात को समझते चलेंगे। करंट क्या होता है, इसके विषय में हमारी जो चर्चाएं होंगी उसको हम आगे प्रमोट करते हैं। देखिए सर करंट क्या होता है, थोड़ा ये बताइए। करंट की बात करें तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आई से। इसका जो फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। छोटी डेफिनेशन, क्या, द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, करंट। छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। क्वेश्चन बनता है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी, तो भाई ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट जो होगी एम्पियर होगी, जिसे डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। चार्ज करंट को मेजर किससे करेंगे, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर के थ्रू मेजर करेंगे। सर एमीटर का थोड़ा सिंबल भी बना दीजिए, तो एमीटर का जो सिंबल होगा वो ऐसे होगा। वहां पे जो हम वोल्ट मीटर पढ़े तो वोल्ट मीटर का भी सिंबल थोड़ा देख लीजिए आप लोग, वोल्ट मीटर का सिंबल जो होगा वो ऐसे होगा। ये बात समझ में आ गई, यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद जो ये जो एमीटर होगा इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सर
कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, और वो वोल्ट मीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। ये सारी चीज़ें कई बार पूछी जा चुकी हैं। यूनिट क्लियर हो गई, ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, जहाँ तक आशा करते हैं। ठीक, अब अगली कहानी यहाँ पे ये बनेगी कि सर करंट के बारे में आपने बता दिया, करंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद स्केलर क्वांटिटी होती है ए मीटर। ये अब ये कनेक्ट कैसे होता है, ये जो ए मीटर की बात हुई है सर, ये सर्किट में कनेक्ट कैसे होता है, तो वो कैसे होता था पैरेलल, और ये होता था क्या, सीरीज में। ये कैसे होगा, सीरीज में। पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, अभी हम लोग इनके विषय में डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब थोड़ा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और बनेंगे, यहाँ पे गौर से बात को समझते चलो। आपने करंट के बारे में डिस्कस कर लिया, और किसके बारे में, वोल्टेज के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब यहां पे बनेगा कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है वो क्लोज एंड कंडक्टिंग पाथ होती है। क्या होती है, क्लोज एंड कंडक्टिंग पाथ होता है। क्या होता है, पाथ होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोज एंड कंडक्टिंग पाथ क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग जोड़ते क्या क्या है, थोड़ा गौर से बात समझिए। जिसमें हम लोग स्विच लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, वायर के थ्रू क्लोज कंडक्टिंग पाथ बनाते हैं, और क्या लगाते हैं, ए मीटर लगाते हैं। क्या, ए मीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीजें जब जोड़ते हैं तो जो कंडक्टिंग पाथ बनता है उसे क्या बोलते हैं भाई, क्लोज और कंडक्टिंग पाथ। जब इन सारी चीजों को हम जोड़ देते हैं तो जो हमारा पाथ बनता है क्लोज एंड कंडक्टिंग, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट ये दो प्रकार की होती है, यहाँ पे थोड़ा गौर से बात सुनिए। टाइप्स ऑफ अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे तो दो प्रकार की होगी। अब यहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सर्किट डायग्राम भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो भाई एक हमारी हो गई क्या, ओपन सर्किट। क्या, ओपन सर्किट, और एक क्या हो जाएगी, क्लोज सर्किट। क्या, क्लोज सर्किट। थोड़ा गौर से बात को समझिए। ये क्या हो गई, ओपन। तो ओपन सर्किट कैसे बनेगी, थोड़ा गौर से देखिए। ये हमने क्या कर दिया, बल्ब लगाया, यहाँ पे हमने क्या किया, एमीटर लगा दिया, ये हमने, ये वायर जा रही है, ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल लगा दिया, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक भाई ओपन है ना, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, की लगा दिया या स्विच लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ क्लोज सर्किट में क्या होगा, जो क्लोज सर्किट होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ एमीटर तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ये यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्किट वो लगा दिया स्विच, और यहाँ पे हमने ये लगा दिया बैटरी, और ये इस बात को जोड़ दिया। ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, या सेल इसको बोल देंगे, ये इसे सेल बोलेंगे। यहाँ पे भी जो है ये क्या है, हमारा सेल है। ये क्या है, हमारा एमीटर है, पता ही होगा, है ना। तो ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो स्विच क्या है, ओपन है। यहाँ पे जो स्विच होगी ये क्या होगी, ये ओपन होगी, मीन्स ये क्या होगी, क्लोज होगी। यहाँ पे क्या है, क्लोज है, और यहाँ पे देखिए स्विच ओपन है। तो क्लोज और ये, इसमें डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कई बार ये ऑप्शन में पूछा गया था, क्लोज एंड कंडक्टिंग पाथ वाला। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि सर ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किस डायरेक्शन, तो गौर से बात समझिए। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, यहाँ पे समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा इसका मूवमेंट डायरेक्शन ये क्या करेगा, ये निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा, ये निगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा। लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, यहां पे समझिएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करता है। जैसे ये इधर से चलेगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यहां से ही चला पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव, ये पॉजिटिव से निगेटिव, इधर आ रहा है, इधर गया, ये जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए करंट तो हमारा ऐसे जा रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर, उनका मूवमेंट क्या होगा, निगेटिव। तो ये क्वेश्चन कई बार बना कि सर करंट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू निगेटिव ही ऑलवेज बताना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो बोल देगा निगेटिव टू पॉजिटिव। ये सारी क्वेश्चन क्या कर रहा है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की जो हमारी बात होगी, सर थोड़ा ये बात क्लियर हो गई है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आगे हम लोग थोड़ा इसे प्रोसीड कराते हैं। ठीक है, या तो फिर हम क्या करेंगे,
अगली वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और देखिए जो कंटेंट रहेगा, कंटेंट की गारंटी हमारी है, फॉलो आपको करना है। उसके बाद जो हम लोगों का पूरा सिलेबस इस उसमें यूट्यूब चैनल पे पड़ जाएगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। बस थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ओके।